फेडरिको वालवार्दे। फेडरिको वालवार्दे। भाई मैं देखो, मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे पास फेडरिको वालवार्दे के लिए कोई शब्द है नहीं बोलने के लिए। जिस तरीके का परफॉर्मेंस वो देता है भाई, क्या प्लेयर है भाई, क्या प्लेयर है। मतलब क्रूस ने भी ट्वीट करके बोल दिया, ही इज वन ऑफ द टॉप 3 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और मेरे हिसाब से वो टॉप 3 नहीं भाई, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। क्योंकि वो बहुत कुछ करता है पिच में यार, बहुत कुछ करता है जो कि नॉर्मल प्लेयर्स नहीं कर पाते हैं। नॉर्मल प्लेयर्स नहीं कर पाते हैं। वो एलियन नहीं है, वो एलियन नहीं है, वो कुछ और है, गॉड है वो, गॉड। और सेम भाई टोनी क्रूज ने जिस तरीके से बार्सिलोना की ली है कल, जिस तरीके से मिडफील्ड को डोमिनेट किया। मतलब कौन है पेड्री, कौन है बुस्केट्स, कौन है एफडीजे, कौन है ये, कौन है मॉडरिच। क्रूज जब हो तब सब नल हो जाता है भाई, सब नल हो जाता है। चुआमेनी ने पेड्री की ले रखी थी। मतलब क्या आप बोल सकते हो, चुआमेनी ने पेड्री को पॉकेट कर लिया था। फर्स्ट हाफ में अगर मैं बात करूं, चुआमेनी ने पेड्री को पॉकेट कर लिया था। कहीं से भी पेड्री लिंकअप नहीं कर पा रहा था लेवांडोव्स्की के साथ, जैसा लिंकअप होना चाहिए, जैसा वो लोग करते हैं। दूसरे मैचेस में हमने देखा है कि पेड्री और लेवांडोव्स्की का लिंकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बार्सिलोना के लिए, चांसेस क्रिएट करने के लिए। बट कल बिल्कुल नलीफाई था उनका। उनके अटैक और मिडफील्ड को बिल्कुल तोड़ रखा था रियल मैड्रिड ने। मतलब कुछ क्रिएट ही करने नहीं दे रहे थे। डिफेंसिवली इतना कॉम्पैक्ट थी रियल मैड्रिड, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट थी। एदर मिलिटाओ क्या प्लेयर है, क्या प्लेयर है भाई एदर मिलिटाओ। जिस तरीके से उस बंदे ने लेवांडोस्की को मतलब पॉकेट में घुसा के रखा था, आई थिंक कि 2-3 दिन लगेंगे उसको पॉकेट से निकालने में लेवांडोस्की को, क्योंकि कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। लेवांडोस्की को कुछ भी करने का मौका नहीं दिया एदर मिलिटाओ ने। प्रॉपर मार्किंग जिसको बोलते हैं, प्रॉपर मार्किंग, बॉल छूने नहीं दे रहा था वो। इस तरीके से उसके पीछे भूत बनकर घूम रहा था मिलिटाओ, लेवांडोस्की के पीछे कुछ करने नहीं दे रहा था। इसी तरीके से रियल मैड्रिड ने पूरे बार्सा टीम को नलीफाई कर दिया। और मैं गलती अगर मैं बोलूं कि किसकी सबसे ज्यादा गलती है इसमें, इस गेम को रीड करने में, तो आई थिंक जावी ने गेम को गलत इंटरप्रेट कर लिया था, गलत रीड कर लिया था। एक ही शब्द है मेरे पास कि जावी ने गेम को गलत रीड कर लिया था। क्योंकि उसने सोचा था कि हम अपन जाएंगे, प्रॉपर टिकी टाका वाला फुटबॉल खेलेंगे, इजी पासेस निकालेंगे। बट दिस इज मड्रिड भाई, दिस इज मड्रिड। उन्हें पता है किस टीम के अगेंस्ट क्या करना है। एंसेलोती को पता है कि ये टीम क्या कर सकती है। बार्सिलोना की ये टीम है, वो किस तरीके से खेलेगी, किस तरीके से उतरेगी, क्या उनका इंटेंशन रहेगा। क्या वो टिकी टाका दे के बॉल्स निकालेंगे, डेम्बेले को देंगे, राफिनिया को देंगे, क्योंकि ये उनका चलते आया। आप देखो जितने भी सारे मैचेस बार्सिलोना ने खेले, राफिनिया पे बॉल जाता है, डेम्बेले पे बॉल जाता है, वहां से वो लोग चांस क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। सेंटर पे लेवांडोस्की को देते हैं, पेड्री को देते हैं, बुस्केट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बट आज रियल मैड्रिड ने जिस तरीके से इन प्लेयर्स को मार्क किया है, मतलब ये लोग गेम में ही नहीं थे। अगर मैं बात करूं डेम्बले की, तो डेम्बले को तो मेंडी ने ले लिया था पूरे तरीके से। डेम्बले को पूरे तरीके से मेंडी ने ले लिया था सेकंड हाफ में। पहले हाफ में राफिनिया नल था, राइट से कुछ भी नहीं आ रहा था। जिस तरीके से प्रॉपर मार्किंग कर रखी थी। मेंडी का भी गेम काफी अच्छा था, बट कहीं कहीं मुझे लगा कि हाँ मेंडी को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि डिफेंसिवली बहुत ज्यादा सॉलिड है मेंडी। बट इस गेम में थोड़ा सा मुझे डल दिखा मेंडी, क्योंकि रॉबर्टो और ज्यादातर अटैक उनके राइट से आ रहे थे, रॉबर्टो बहुत ज्यादा आगे आ रहा था, जिसके वजह से मेंडी को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। बट राफिनिया भाई, मतलब साइनिंग्स बार्सिलोना ने किए हैं, बट जावी ने अभी तक उनका जो एक सोल्यूशन होता है वो नहीं निकाल पाया कि हाँ अगर मेरे पास प्लेयर्स हैं, मेरे प्लेयर्स अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इन द सेंस कि राफिनिया अच्छा नहीं कर पा रहा, डेम्बेले अच्छा नहीं कर पा रहा, तो मैं लाऊं किसको। सबसे बड़ी बात यह है, मैं लाऊं किसको। और उनके पास बहुत ज्यादा डेप्थ है, बार्सिया के पास बहुत ज्यादा डेप्थ है, बट फिर वह यूज कहाँ हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, यूज कहाँ हो रहा है। आप कैसिया को लाते हो, आप फाटी को लाते हो, जिसका एक बहुत तगड़ा गेम था। फाटी को मेरे हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए था ये गेम। फाटी को लाते हो आप, राफिनिया के जगह फरहान टोरेस को लाते हो। सो देखो, अगर मैं स्टार्टिंग 11 की बात करूं बार्सिलोना की, तो जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था प्रीव्यू में वैसा ही था। और जावी ने भी उसी तरीके से गेम को रीड किया था कि हाँ हम रॉबर्टो को लाएंगे, कुंडे रॉबर्टो एक 2v1 सिचुएशन बनाएंगे विनीशियस के साथ, जो बन रहा था। बट दिक्कतें कहाँ आई,
दिक्कतें आई फेडे वालवर्डे। फेडे वालवर्डे मतलब आप मार्क नहीं कर सकते हो ना उसको। सबसे पहली बात तो ये है कि फेडे वालवर्डे को मार्क नहीं कर सकते आप। कैसे मार्क करोगे? लौंडा कभी राइट विंग पे रहता है, कभी सेंट्रल मिड पे आ जाता है, कभी सीडीएम का रोल में खेल रहा है, कभी राइट बैक बना पड़ा है। कैसे मार्क करोगे उस प्लेयर को? किसको बोलोगे आप मार्क करने? बाल्दे को बोलोगे आप मार्क करने? किसको बोलोगे? फ्रैंकी डियोंग को बोलोगे आप मार्क करने? किसको बोलोगे आप मार्क करने? डेम्बेले को बोलोगे आप मार्क करने? मार्क करेगा कौन? सो रियल मैड्रिड के पास हमेशा एक एडवांटेज ये रहता है कि वो एक एक्स्ट्रा मैन के साथ खेलते हैं, जो कि होता है फेडेरिको वालवर्दे। और आज इस गेम में प्रॉपर एंसेलोती का डोमिनेशन था ओवर जावी। प्योर मास्टर क्लास आप जिसको बोल सकते हो, प्योर मास्टर क्लास। मतलब दूसरा कोई शब्द आप यूज नहीं कर सकते, प्योर मास्टर क्लास। फिर टोनी क्रूज। टोनी क्रूज भाई, वन ऑफ द बेस्ट गेम, वन ऑफ द बेस्ट गेम ऑफ टोनी क्रूज इन दिस सीजन। ऑल्दो हमें पता है कि टोनी क्रूज हमारा बेस्ट मिडफील्डर है इस सीजन। इस सीजन टोनी क्रूज हमारा बेस्ट मिडफील्डर है, बट ये जो गेम था, ये एल क्लासिको जो था, ये वन ऑफ द बेस्ट गेम ऑफ टोनी क्रूज इस सीजन। उसने जिस तरीके से हैंडल किया यार, जिस तरीके से उसने फ्रैंकी डियोंग को हैंडल किया, बुस्केट के साथ उसने और मॉडरिच ने किस तरीके से 2v1 के सिचुएशंस क्रिएट किए, जिससे बुस्केट्स टोटली नलीफाई हो गया था। बुस्केट्स को पता नहीं चल रहा था कि बॉल मैं किसे खेलूं, बॉल किसको दूं, पासेस किसको दूं। उधर पेड्री को दे रहा, चौमनी लगा पड़ा उसके पीछे। लेवांडोस्की को देना क्यों है? क्योंकि मिलिटाओ बैठा पड़ा भूत बन के, भूत बन के बैठा पड़ा था मिलिटाओ भाई। मतलब अलाबा एक फ्री रोल में है। और देखो अलाबा को ये एंसेलोटी ने बताया था कि हाँ देखो मिलिटाओ संभाल लेगा लेवांडोस्की को, जो उसने बहुत अच्छे तरीके से किया। इससे बेटर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हाँ कोई प्लेयर मार्क कर पाए एक प्रॉपर नंबर 9 स्ट्राइकर, टॉप स्ट्राइकर, जो कि गोल्स पे ले जा रहा है ला लीगा में, चैंपियंस लीग में भी। सो जिस तरीके के का काम किया है एंसेलोटी ने इस गेम को रीड करने में भाई, हैट्स ऑफ टू एंसेलोटी भाई, हैट्स ऑफ टू एंसेलोटी। और बहुत लोग क्यों क्रिटिसाइज करते हैं एंसेलोटी को भाई, ही इज अ टॉप मैनेजर, ही इज अ टॉप मैनेजर। अभी तक हमने एक भी गेम लूज नहीं किया, अभी तक हमने एक भी गेम लूज नहीं किया। क्यों जानते हो? क्योंकि एंसेलोटी रीड करता है गेम्स को अच्छे तरीके से। उसको पता है कि मेरे प्लेयर्स क्या कर सकते हैं, उनका पोटेंशियल क्या है, वो किस तरीके से दूसरे टीम जो ओपोनेंट्स है उनको छेद के घुस जाएंगे। और बिल्डअप प्ले भी मैड्रिड का बहुत अच्छा था। वो लोग मतलब पैनिक नहीं कर रहे थे जब बार्सिलोना बॉल रख रही थी, वो लोग पैनिक नहीं कर रहे थे, क्योंकि चाह रहे थे कि आओ ना यार, चढ़ो ना हम पे, वी आर अल्ट्रा डिफेंसिव, हम पे तुम नहीं चढ़ सकते, हमने कोई स्पेस दिया ही नहीं तुम्हें, कैसे चढ़ पाओगे? पेडरी किसे पास करेगा? हमने तो पूरा ब्लॉक कर रखा सिस्टम अपना, पूरा डिफेंस हमारा ब्लॉक है, कहाँ स्पेस कहाँ है तुम्हारे लिए? तुम बैक पास करोगे हम चढ़ जाएंगे, और कुछ गलतियां करोगे, फेड वालवर्डे है ही हमारे पास, विनीसियस है ही हमारे पास, एक फ्लैंक स्विच, खत्म गेम। और ऐसा ही हुआ। देखो कार्वाहाल का जो सेकंड गोल, कार्वाहाल ने जिस तरीके का पास दिया विनीसियस को, जिस तरीके का पास था, मतलब एरिक गार्सिया या कुंडे जो भी विनीशियस को मार्क कर रहे थे, उनको पता ही नहीं चल पाया बॉल कैसे पार हो गया, पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि बार्सिलोना वर नॉट इन द गेम। अगर मैं बताऊं आपको कि हाँ कहाँ गलतियां हुई बार्सिलोना से, तो बार्सिलोना गेम में थे ही नहीं। बार्सिलोना फ्रॉम द फर्स्ट मिनट दे वर नॉट इन द गेम। उनका मैंने तो पहले ही बताया आपको, मिडफील्ड और अटैक उनका डिस अटैच हो गया था, जिसके वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्योंकि मैड्रिड ने इस तरीके का प्लेयर्स उन्हें दे कर रखे थे। मॉडरिच सुपर्ब, क्रूज आउटस्टैंडिंग, चुआमेनी का गेम बहुत बहुत बढ़िया था। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसे रहे कि जहां पे चुआमेनी को पेड्री ने आउटप्ले किया, बट अगर मैं ओवरऑल बताऊं तुम्हें तो गेम काफी अच्छा था चुआमेनी का। फिर विनीसियस, विनीसियस विनीसियस भाई, मतलब विनीसियस ने ऐसा कर दिया था कि कुंडे और रोबर्टो को हमेशा उसके साथ 2v1 का सिचुएशन बनाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर कुंडे उसको अकेला छोड़ देता तो वह अकेले तबाह कर देता, बार्सिलोना को अकेले तबाह कर देता। बट वहां मतलब एक जो एक्स्ट्रा मैन का फायदा हुआ रियल मैड्रिड को, वहां एक एक्स्ट्रा मैन का फायदा हो गया, क्योंकि दो बंदे एक प्लेयर को मार्क कर रहे थे, जिसके वजह से रियल मैड्रिड का जो प्रॉपर गेम था, जो वो चाहते थे, वो उन्होंने वो किया। बात करें अगर बार्सिलोना के स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर तो गायब था, बिल्कुल बिल्कुल गायब था उनका। मतलब
प्लेयर्स वो आगे भेज ही नहीं रहे थे, पता नहीं ऐसा जावी क्यों करते हैं। हमने इंटर के अगेंस्ट भी देखा है, प्लेयर्स वो आगे भेज ही नहीं रहे थे, और जिसकी वजह से उनके प्लेयर्स जिनके पास बॉल रहता है उनके पास ऑप्शन नहीं है कि हम करें क्या, हमारे पास ऑप्शन क्या, हम पास किसे दें, हमारे पास तो प्लेयर्स ही नहीं है। मैड्रिड के प्लेयर्स बड़े 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 हैं, कहाँ से लेवेंडोस्की को बॉल दें, मिलिटाओ बैठा पड़ा उस पे, कैसे बॉल दें उसको, डेम्बेले चला पड़ा है किधर, रफीनिया एकदम मैंडी के साथ लगा पड़ा है एकदम राइट फ्लैंक पे। सो बिल्कुल वाहियात गेम था। मैं अगर देखूं बार्सिलोना को, तो उन्हें तो बिल्कुल प्राउड नहीं करना चाहिए, जो भी प्राउड कर रहे भी होंगे कि हाँ हमने एक अच्छा गेम खेला, बिल्कुल भाई बकवास गेम था बार्सिलोना का। इस सीजन का सबसे फालतू गेम था एल क्लासिको जो था बार्सिलोना का, बकवास गेम जिसको आप बोल सकते हो। इतना खराब बार्सिलोना कभी नहीं खेली। हाँ उन्होंने गोल स्कोर किए, सब्स्टिट्यूट्स आए, थोड़ा सा उन्होंने मोमेंटम को चेंज किया, अंसु फाती आया, फरहान तोरेस आया, अंसु फाती की वजह से ही ये गोल आया अगर मैं बात बताऊं, क्योंकि जिस तरीके से फेडर वाल्वेर्डे को कट करके उसने निकाला गोल, जो मेन सीन था वो अंसु फाती के लिए ही आया। सो आई थिंक कि अंसु फाती को चांसेस देना चाहिए जावी को, क्योंकि जब आप देख रहे हो कि हाँ रफीनिया से नहीं हो पा रहा है, जो कि बिल्कुल हाँ आप बोल सकते हो, कितने गोल्स हैं बंदे के, एक गोल से शायद 11 गेम्स में। तो आप जब देख सकते हो कि रफीनिया से नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप ट्राई कर सकते हो अंसु फाती को वहां पे, या आप ट्राई कर सकते हो फरहान तोरेस को वहां पे, क्योंकि देखो आपके पास डेप्थ है, बहुत ज्यादा डेप्थ है आपके पास, बट आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। कैसिया को यूज नहीं कर पा रहे हो, फ्रैंकी डियोंग को आप स्टार्ट नहीं कराते थे, ये एल क्लासिको था इसमें आपने स्टार्ट कराया। गावी गावी अगर गावी देखो, गावी की मैं अगर बात करूं, तो गावी अगर फर्स्ट मिनट से खेलता तो बार्सिलोना को एक रेड कार्ड पक्का था इस गेम में, पक्का था रेड कार्ड, क्योंकि जिस तरीके का वो फाउल अटेम्प्ट कर रहा था, आई डोंट थिंक कि वो बच जाता, उसको येलो मिल ही गया था। बट अगर फर्स्ट मिनट से वो स्टार्ट करता तो रेड कार्ड बार्सिलोना को पक्का था, क्योंकि मैड्रिड चाह रही थी कि वो आए हम पे मारे, टैकल फाउल दे हमको। तो गेम बिल्कुल खराब था, और रियल मैड्रिड भाई क्या गेम खेला उन्होंने। इसीलिए बोलते हैं रियल मैड्रिड बड़े गेम्स में जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है, आप चाहे करीम बेंजेमा का गोल लो, आप चाहे फेदरिको वाल्वर्डे का गोल लो, आप रॉड्रिगो का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो, किस तरीके से उसने एरिक गार्सिया को फाउल कमिट करने पे मजबूर कर दिया। सो ये बड़े गेम्स में रियल मैड्रिड दिखती है आपको, बड़े गेम्स में रियल मैड्रिड दिखती है कि रियल मैड्रिड है क्या, रियल मैड्रिड क्या कर सकती है आपके साथ। तो बहुत बढ़िया गेम तो मैं बोलूंगा रियल मैड्रिड के एस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट से। और आगे गेम्स आएंगे, 7 गेम्स हमारे बचे पड़े हैं, जो कि सातों हमें जीतने चाहिए। अगर हम सातों गेम्स जीत जाएंगे तो फिर कुछ और सिनेरियो बना रहेगा, और लीग लीडर्स है, अभी लीग पे हम टॉप पे चले गए हैं विदाउट एनी डाउट, और हमारे पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर बार्सिलोना, क्योंकि बार्सिलोना के आई थिंक अच्छे अच्छे गेम्स अभी आने वाले हैं, वो बायर्न के साथ खेलेंगे, प्लस लीग में भी उनके अच्छे गेम्स हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक जितने भी सारे गेम्स खेले हैं, आई डोंट थिंक कि टॉप टीम के साथ उन्होंने गेम खेला है कोई भी। सो है एडवांटेज रियल मैड्रिड हियर, और ये एडवांटेज हमें बरकरार रखना है, और जीतना है, हमें लीग जीतना है भाई। और बार्सिलोना को भाई जावी को कुछ देखना पड़ेगा, उनको अपने जो टैक्टिक्स है उनको कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम नहीं करने वाला, ये काम नहीं करने वाला। हमने इंटर के अगेंस्ट भी देखा था, बायर्न के अगेंस्ट वो थोड़ा ठीक थे, बट इंटर के अगेंस्ट हमने देखा था क्या हो गया जावी को। फिर अभी एल क्लासिको में भी हमने देखा कि बिल्कुल नलीफाई हो गया थे जावी, कुछ था ही नहीं उनके पास कि वो फेंके फील्ड पे। सो बिल्कुल गायब था बार्सिलोना, और ऑन द अदर हैंड मैड्रिड वर ऑन टॉप, नाच रहे थे वो लोग बार्सिलोना के कबर पे। बेंजेमा ने थप्पड़ लगाया जावी को हरकतें करोगे ऐसे तो थप्पड़ लगाएगा ही। सो